हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड और नोटो की चिता। एक बेहतरीन कॉमिक्स है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आजकल शहर में नकली नोट छापने वालों का गैंग सक्रिय था और वह भी इंस्पेक्टर पटाका सिंह के इलाके में। इसीलिए वह बहुत परेशान था। आखिरकार वह कुक ब्रांड से मदद लेने उसके ऑफिस पहुंचा। पटाका अंकल, आपकी सिरदर्द तो दूर हो जाएगी। यानी नकली नोट छापने वाले आपके गैंग अपने गैंग के साथ गिरफ्तार हो जाएगा, परंतु आपको मेरी फीस भरनी होगी, वे भी पूरे 5,000। मैं तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने बॉन्ड ने पटाका सिंह के साथ एक योजना तैयार की और योजना अनुसार वह और मोटू जाली नोट के चक्कर में पटाका सिंह द्वारा ही गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिए गए। वह उनकी मुलाकात हुई असली जाली नोट छापने वाले गैंग के एक आदमी जाबिर से। यदि तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हमारा बॉस तुम्हें माला माल कर देगा। बोलो, तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, जब तुम छूटोगे तो मेरा बॉस तुमसे अपने आप ही संपर्क कर लेगा। सब सब तब पटाका सिंह ने सवै अदालत से कुकबरान और मोटू की जमानत करवा दी। और जब वे कुकबरान हिरासत से छूटकर अपने ऑफिस पहुंचा तो वहां पर जाबिर के बॉस के आदमी पहुंच गए। चलो, हमारे बॉस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तुम हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, चलो। बॉस के आदमी उन्हें कार में लेकर चल दिए। वे उन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट के सामने उतरे। और मेरे साथ, वह रेस्टोरेंट शायद यह हमें लंच कराएगा। अभी तक तो मेरी योजना अनुसार ही काम हो रहा है, परंतु वह आदमी उन्हें रेस्टोरेंट के भीतर से लेकर पिछली और गैलरी में निकल आया। जब तुम्हें हमें रेस्टोरेंट में लंच खिलाना ही नहीं था तो हमें यहाँ लाए ही क्यों? इसलिए कि यदि पुलिस का कोई कुत्ता हमारा पीछा कर रहा हो तो वह धोखा खा जाए। यहाँ तक की कहानी आप पिछले अंक कुकबरान और नकली नोट का व्यापार में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। ओह, यह लोग तो बहुत ही सावधानी से काम ले रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने इनकी निगरानी के लिए कोई जासूसी फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, वरना मेरे प्लान की गाड़ी यहाँ पहुंचकर पंचर हो जाती। बॉन्ड भैया, यह बिल्कुल ठीक ही कहा था कि इस बार हमारा मुकाबला बहुत चालाक अपराधी से पड़ा है। अगर हम उनकी निगरानी का कोई इंतजाम करते तो हमारा भेद खुल जाता। वह लोग रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से बाहर सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक कार उनके पास आकर रुकी। चलो बैठो। वह बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्म जैसा इंतजाम कर रहे हैं। तुम लोग ने अगर कोई मेरा पीछा कर भी रहा होगा तो वह गच्चा खा जाएगा। कुकबरान और मोटू कार में बैठ गए और कार दौड़ पड़ी। मिस्टर कुकबरान और मोटू, अब हम बॉस के पास चल रहे हैं। बॉस के आदेश है कि तुम दोनों के आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाए। जब तक तुम लोग हमारे गैंग के मेंबर नहीं बन जाते तब तक यह सावधानी जरूरी है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। हमें कोई एतराज नहीं है। गुड। कुमार, इनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। अभी लो। कुमार ने कुकबरान और मोटू की आंख पर पट्टी बांध दी। यह बेचारे क्या जाने कि कुकबरान की आंख पर तो पट्टी बांधी जा सकती है, परंतु उसकी जासूसी दिमाग पर नहीं। मैं आंखों से नहीं देख सकता तो क्या हुआ, दिमाग से पता लगा लूंगा कि कार कहाँ जा रही है। शहर की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती हुई वह कार आधे घंटे बाद एक बंगले में प्रविष्ट हुई। कमबख्त ड्राइवर ने कार को दाएं बाएं इतनी सड़कों पर घुमाया है कि मेरा पूरा जासूसी दिमाग फिरकीनी की तरह घूमकर रह गया है। मैं यह भी नहीं जान पाया कि इस समय यह कार किस दिशा में और शहर के किस इलाके में है। कार की आवाज़ किसी बंद जगह से गूंज रही है। लगता है कार किसी गैरेज में प्रविष्ट हो रही है। कार के प्रविष्ट होते ही गैरेज का शटर अपने आप बंद हो गया और कार एक झटके के साथ रुक गई। चलो मिस्टर कुकबरान और मोटू, नीचे उतरो। हमारी मंजिल आ गई है। अगर हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो फिर क्या काला चश्मा, मेरा मतलब यह काली पट्टी आंख पर से हटा दो। हाँ, अब तुम पट्टी हटा सकते हो। धन्यवाद। इसके बांधे होने से मुझे लग रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। दोनों ने पट्टी खोल दी और कार से बाहर निकल आए। रंगा और कुमार उन्हें लेकर किसी गैरेज में मौजूद एक दरवाजे से बंगले में प्रविष्ट हो गया। इनका बॉस शायद 7 पर्दों में छुपकर रहता है। उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए मेरे जासूसी दिमाग को बड़ी कालाबाजियां खानी पड़ेगी। कुछ देर बाद, बॉस, हम कुकबरान और मोटू को ले आए हैं। गुड। किसी ने
तुम्हें लोगों को पीछा तो नहीं किया? नहीं बॉस, किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। वैसे भी हम भाटिया रेस्टोरेंट के पिछले दरवाजे से होकर आए हैं। यदि कोई हमारा पीछा कर भी रहा होगा तो धोखा खा गया होगा। गुड। अरे तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो। थैंक यू बॉस। कौन हो सकता है यह नकाबपोश? इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे खबर मिली है कि तुम दोनों मेरे गैंग में आना चाहते हो। यस बॉस। जाबिर खान बता रहा था कि आप नकली नोट चलाने वाले को 25% कमीशन 10% बोनस और जेल जाने पर घर वालों को खर्च के लिए 5,000 रुपये महीना देते हैं। हाँ, जाबिर सही कह रहा था। जब जबकि हमारा बॉस आपके मुकाबले कुछ भी नहीं देता। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम आपके गैंग में शामिल हो गए। हम अपने गैंग में जल्दी किसी को शामिल नहीं करते बच्चे, लेकिन जाबिर खान हमारा खास आदमी है। उसकी सिफारिश पर तुम दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लेंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। आप हमें भी जाबिर खान जैसा वफादार ही पाएंगे। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा बच्चे, तुम दोनों को अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा। यह बताओ, तुम्हारा गैंग का बॉस कौन है, कहाँ रहता है और उसका नोट छापने का अड्डा कहाँ पर है? अब आया है यह मतलब की बात, पर अब मैं इसे दाना चुगाऊंगा। बॉस, हमारा बॉस एक अधेड़ व्यक्ति है, लेकिन उसकी आवाज़ शेर जैसी गजदार है। कमबख्त एक नंबर का कहिया और ख़तरनाक है। हम 2 साल से उसके गैंग में काम कर रहे हैं, फिर भी उसकी सूरत के अलावा आज तक उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए। शट अप, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बॉस, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या अपनी मौत बुलानी है? और फिर आपसे झूठ बोलकर हमें फ़ायदा भी क्या होगा? अगर तुम लोग अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिर इसके साथ धंधा तो उसके साथ धंधा कैसे करते थे? मेरा मतलब है, नकली नोट तुम्हें कैसे मिलते थे? जब बॉस को हमें माल देना होता तो वह हमें फ़ोन कर देता है या फिर किसी लड़के के साथ पर्चा भेज देता है कि फलना जगह फलना टाइम पर पहुंच जाओ। हम वहां पहुंच जाते हैं और वह माल हमारे हवाले कर देता है। तुम लोग का कमीशन वह कैसे देता है? माल देने के 1 महीने के बाद हमें उसका मैसेज मिलता है। हम उसके बुलाए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। वो हमारा कमीशन हमें दे देता है। गुस्ताखी माफ़ हो बॉस, अगर आप आज्ञा दे तो हम एक सवाल पूछें? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बात हमारे बॉस में आप हमारे बॉस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? उसे ख़त्म करने के लिए, इस शहर से उसका नामो निशान मिटाने के लिए। यह नकली नोट चलाने का धंधा सिर्फ एक गैंग करेगा और वो गैंग मेरा होगा। मेरे अलावा जो भी नकली नोट का धंधा करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। उसके अलावा तुम्हारे बॉस में दिलचस्पी लेने का एक कारण और भी है। मुझे वह ब्लॉक चाहिए जिसमें वह नोट छपवाता है। सुना है उस ब्लॉक के छपे नोट बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। यस बॉस, कोई एक्सपर्ट ही उस ब्लॉक से छपे नोट को नकली साबित कर सकता है। साधारण आदमी तो उसके नकली नोट होने के गंध भी नहीं पा सकता। बॉस आपसे हमें बॉस, आपने हमें गैंग में शामिल करके हम पर जो एहसान किया उसके बदले में हमारा कर्ज बनता है कि हम आपको वह ब्लॉक आकर लाकर दें। लेकिन जब अपने बॉस के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि उसका अड्डा कहाँ है। फिर तुम वह ब्लॉक कहाँ से लेकर आओगे? लगता है आपके आदमियों ने मेरे बारे में आपकी पूरी जानकारी नहीं दी है। अब क्या मतलब? श्रीमान बॉस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नकली नोट चलाने के अलावा बंदा प्राइवेट जासूस का धंधा भी करता है। आपकी दुआ से इस धंधे में भी अपना बड़ा नाम है। वे भी आज तक मैंने अपने बॉस का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, वरना वह कब तक मेरे सामने मेरा मतलब है असली चेहरा के साथ सामने खड़ा होता। और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी ही न सिर्फ उसका पता लगा लूंगा बल्कि वह ब्लॉग भी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। गुड। अगर तुम ब्लॉग लाने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपने गैंग में ऊंचा दर्जा दूंगा जिससे तुम मेरे खास आदमी कहलाओगे। बॉस, हमारे बॉन्ड भैया जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, इसीलिए समझ लीजिए कि ब्लॉग आपके पास पहुंच गया। बॉस, हम
हम पीछे बॉस, हम सीधे अदालत से छूटकर आ रहे हैं और इस वक्त हमारी जेब ठन ठन गोपाल का गाना गा रही है। अगर कुछ खर्चा पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम दोनों हमारे गैंग के आदमी हो, हम तुम्हें खर्चा जरूर देंगे। यह लो, फिलहाल 10,000 रुपये रख लो, जरूरत पड़े तो और मांग लेना। वाह, थैंक यू बॉस, ऊपर वाला आप पर मेहरबान रहे। आपका धंधा दो दो दूनी चार की तरह आगे बढ़ता रहे। अब इतना और बता दीजिए कि जरूरत पड़ने पर आपसे कैसे संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि ब्लॉक हासिल करके आपके पास पहुंचना भी तो है ना। तुम्हें संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही तुमसे संपर्क कर लूंगा। रंगा, इन्हें इन्हें इनके ऑफिस छोड़ आओ। ओके बॉस, चलो। कमबख्त आंख पर पट्टी बांधना भूल जाए तो काम बन जाए। लेकिन कुछ देर बाद, अम्मा, रंगा भाई, वह लॉन्च वाली बात भूल गए क्या? लंच वाली बात भूल गए क्या? बड़े पेटू हो यार तुम। अभी अभी बॉस ने तुम्हें दोनों को 10-10 हज़ार का स्पेशल लंच कराया है, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। मिस्टर रंगा, तुमने हमें सूखा सूखा वहां से टरका दिया। अब जरा हम पर इतनी मेहरबानी करो कि हमें किसी होटल के सामने उतार दो, ताकि हम अपनी पेट रूपी टंकी को कुछ पेट्रोल डलवा लें। तुम लोग भी क्या याद करोगे, कभी किसी नवाब से पाला पड़ा था। ड्राइवर, किसी होटल के सामने कार रोक देना। उधर, हेलो जागीर, जगदीश, रंगा व कुमार कुकबरान और मोटू को छोड़ने जा रहे हैं। साथ तुम दो तुम टोनी के साथ उनके पीछे लग जाओ। तुम दोनों को 24 घंटे उन पर नजर रखनी है। वह दोनों कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और मुझे हर बात की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। दोनों एक पल के लिए भी तुम दोनों की आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ओके बॉस, हम अभी उनके पीछे जा रहे हैं। कुछ देर बाद कार एक होटल के सामने जा रुकी। कुमार ने उन दोनों की पट्टियां खोल दी। अच्छा रंगा भाई, फिर मुलाकात होगी। जेल की सैर करने के लिए तैयार रहना। दोनों होटल के अंदर पहुंचे और एक मेज पर जम गए। क्या लाऊं साहब? तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आ। बहुत जोर से भूख लगी है। थोड़ी देर बाद वेटर खाने के प्लेट मेज पर लगा लगा गया। कुकुबरान और मोटू खाने पर टूट पड़े। सारी प्लेट खाली करने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं ना लगा। ओह, मज़ा आ गया, बड़ा लजीज खाना था। और कुछ मंगाऊं? फिलहाल तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। हाँ, कॉफ़ी मंगा लो, थोड़ा मुंह का जायका बदल जाएगा। बॉन्ड के ने ऑर्डर दिया और वेटर कॉफ़ी ले आया। हाँ बॉन्ड भैया, अब बताओ आगे का क्या प्रोग्राम है। बॉस को ब्लॉक देने का वादा तो आए हो, पर ब्लॉक लाओगे कहाँ से? यही बात तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा हूँ। क्यों ना क्यों ना इस बारे में पटाखा सिंह से बात की जाए। गुड आइडिया, पटाखा सिंह ब्लॉक का इंतजाम कर सकता है। पटाखा फटाफट कॉफ़ी ख़त्म करो, हम इसी समय उसके पास चलते हैं। ठीक है। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वह खड़े हुए, तभी कुकब्रांड के ने बाग में बैग जासूसी दिमाग में जासूसी कीड़ा कुलबुलाया। कहीं कोई हमारी निगरानी तो नहीं कर रहा है। शीघ्र ही बॉन्ड की नज़रों में वह व्यक्ति आ गया। तो मेरा विचार ठीक ही निकला, हम पर नज़र रखी जा रही है। मोटू, हमें पटाखा सिंह के पास जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों हम पर नज़र रखी जा रही है? हैं? कौन पट्टे का उल्लू, यानी उल्लू का पट्टा हम पर बुरी नज़र रख रहा है? जरा बताओ तो सही, मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। सावधानी से दरवाजे के पास लगी तीसरी मेज पर देखो। मोटू ने तिरछी नज़र से कुकबरान की बताई हुई मेज पर नज़र डाली। तो वे दोनों गुंडे हम पर बुरी नज़र डाल रहे हैं। लगता है उनका बॉस अभी पूरी तरह हमारे जाल में नहीं फंसा है, तभी तो उसने अपने 2 चमचे हमारे पीछे लगा दिए हैं। अरे तो क्या हमें परेशान होने की क्या बात है? चलो बाहर निकलकर उन दोनों से पीछा छुड़ा लेते हैं। ना ना, इनसे पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं, इन्हें अपने पीछे लगा ही रहने दो। इस तरह बॉस को हम पर पूरा यकीन हो जाएगा, फिर वह मेरे जाल में पूरी तरह फंस जाएगा।
बिल देकर खुकबरान और मोटू होटल से बाहर निकल आए। अब कहाँ चलने का इरादा है? फिलहाल तो घर चलते हैं। शीघ्र ही वो एक में बैठे घर की ओर जा रहे थे। पटाखा सिंह से कब बात करोगे बोन भैया? रात में मौका पाकर। आधे घंटे बाद टैक्सी बॉन्ड के घर के सामने रुकी और बॉन्ड और मोटू बिल देकर अपने घर के भीतर प्रविष्ट हो गए। टोनी, मैं यही हूँ। तुम जरा घर के पीछे का एक चक्कर लगाओ और देख लो पीछे से निकलने का कोई दरवाजा तो नहीं। टेलीफोन लाइन भी देख लेना। ठीक है। थोड़ी देर बाद टोनी कुकबरान के घर का चक्कर लगा आया। जगदीश, इस घर के में टेलीफोन तो है लेकिन पीछे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गुड, तब तो हमें निगरानी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम टेलीफोन के तार काट दो। ने पास में लगी इस खंभे पर चढ़कर फोन के तार काट दिए। समय गुजरता चला गया। यार जगदीश, निगरानी करते करते अपनी खोपड़ी बन गई। रात के 11 बज रहे हैं। मेरे ख्याल से अब दोनों कहीं नहीं जाने वाले। चलो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा करो, एक नज़र दोनों को देख आओ। अगर दोनों सो गए हो तो चलकर बॉस को रिपोर्ट दे देते हैं। हम फिर वह जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। जगदीश कुकबरान के घर की दीवार फांदकर अंदर घुस गया और खर खर खर। जगदीश जैसे ही टोनी का चेहरा खिड़की से हटा, कुकबरान और मोटू उछलकर उठ बैठे। मोटू, रास्ता साफ हो गया है। मैं पटाखा सिंह से बात करने जा रहा हूँ। तुम मेरे मेरे बिछाए तकिए पर चादर उड़ा दो ताकि देखने वाले को हमें सो रहा महसूस हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। कमबख्त टेलीफोन की लाइन काटकर समझ रहा है जैसे हम किसी से बात ही नहीं कर सकते। कुकबरान घर की छत पर पहुंचा और पाइप पकड़कर नीचे उतरने लगा। बेचारे मेरी निगरानी करने चले थे। उन्हें क्या मालूम कि कुकबरान ने बड़े बड़े को आदमियों से घनचक्कर बना दिया है। फिर इनकी तो हस्ती ही क्या है। उधर दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। सुबह से पहले नहीं उठने वाले। तो फिर चलो बॉस को रिपोर्ट दे देते हैं। थोड़ी देर बाद, हेलो बॉस। कुकबरान और मोटू अपने घर पर गहरी नींद सो रहे हैं। अब हमारे लिए क्या आदेश है? इस समय वापस आ जाओ, लेकिन सुबह से उन दोनों की निगरानी फिर करनी है। यह कहकर उधर से संबंध विच्छेद कर दिया गया। उधर कुकबरान इंस्पेक्टर पटाखा सिंह के घर जा पहुंचा। अरे कुकबरान, तुम इस समय कहो कैसे आना हुआ? बाहर खड़े खड़े ही बताऊं अंकल? ओह नहीं, भीतर आ जाओ। शीघ्र ही दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे थे। हाँ बताओ। हाँ अब बताओ। सबसे पहले कि मैं अपनी राम कहानी शुरू करूं, आप यह बताइए कि आपने उस आदमी का पीछा करवाया था या नहीं जो जाबिर से मिलने आया था? हाँ, मैंने उसका पीछा करवाया था लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। जाबिर से मुलाकात करने वाला व्यक्ति सीधा अपने घर चला गया था। उस व्यक्ति ने किसी ना किसी को तो सिर्फ बॉस के पास मैसेज जरूर पहुंचाया होगा। आपके आदमी धोखा खा गए। चलो मान लिया कि मेरे आदमी धोखा खा गए, लेकिन तुम बताओ कि तुमने कौन सा तीर मारा है? अजी, आप तीर की बात कर रहे हैं? मैं तो जासूसी मिसाइल चलाकर आया हूँ। और फिर उसने पटाखा सिंह की पूरी बात बता दी और अंत में बोला, अब अगर आप नोट छापने वाले एक ब्लॉक का इंतजाम कर दे तो मैं नोट छापने वाले पूरे गैंग को चांदी की तस्तरी में उस रख कर आपके सामने पेश कर दूंगा। ब्लॉक का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे आईजी साहब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से बात कर लीजिए। शीघ्र ही इंस्पेक्टर पटाखा सिंह फोन पर आईजी साहब से बात कर रहे थे। सर, इतनी रात के फोन आप करके आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बात दरअसल यह है कि नकली नोट छापने वाले गैंग को गिरफ्तार करने के लिए मुझे नोट छापने वाली एक ब्लॉक की ज़रूरत है। इसके लिए मुझे गवर्नर साहब से बात करनी होगी। मैं आपसे बात करके 10 मिनट बाद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ओके सर। क्या कहा आईजी साहब ने? फिलहाल तो कुछ नहीं, वह फिलहाल तो कुछ नहीं कहा। वह गवर्नर साहब से बात करके 10 मिनट बाद फ़ोन करेंगे। 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने लपक कर रिसीवर उठा लिया।
मैं पटाका सिंह बोल रहा हूँ सर। गवर्नर साहब ने आज्ञा दे दी है, कल 10 बजे तक 100 के नोट का ब्लॉक तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना इंस्पेक्टर, उस ब्लॉक की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। अगर तुम उसकी हिफाजत ना कर सको तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आप चिंता ना करें सर, ब्लॉक सुरक्षित रहेगा और मैं 1-2 दिन में ना सिर्फ ब्लॉक वापस कर दूंगा बल्कि जाली नोट छापने वाले पूरे गैंग को भी गिरफ्तार कर लूंगा। गुड, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें प्रमोशन के साथ सरकार की ओर से 1 लाख का इनाम भी मिलेगा। और आईजी साहब की ओर से संबंध विच्छेद होने के बाद पटाका सिंह ने रिसीवर रख दिया। कल ब्लॉक मिल जाएगा कुकब्रॉन। ब्लॉक को मारिए गोली और वादा कीजिए कि इनाम में मिलने वाले 1 लाख रुपए में से आधा यानी कि 50,000 रुपये आप मुझे देंगे। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं अंकल, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो हाँ कीजिए, वरना मैं चला अपने घर। परंतु ध्यान रखना अंकल, मेरी मदद के बिना आप गैंग को पकड़ना तो दूर, उसकी हवा भी नहीं पा सकोगे और इनाम मिलना तो बहुत दूर की बात है, आपकी नौकरी भी जाती रहेगी। तो ठीक है, इनाम का आधा रुपये तुम ले लेना बाबा। अब जल्दी से गैंग को गिरफ्तार करने की कोशिश करो। यह हुई ना कोई बात। अब सुनिए कि ब्लॉक मिलने के बाद आपको क्या करना है। और फिर वो पटाका सिंह को अपनी आगे का प्लान समझाने लगा। उसके बाद जैसे वह वहां से आया था वैसे ही अपने घर वापस लौट गया। चलिए दोस्तों, इसका पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।